बजट पर आखिर क्यों उठाए सवाल? मीडिया से क्या बोले पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह? मेरे विभाग के कर्मचारियों के साथ नहीं होने दूंगा अन्याय। अधिकारियों ने मांगी माफी, गलती से छूट गए कर्मचारी। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह द्वारा बजट में छूट गए कर्मचारियों का कड़ा संज्ञान लिए जाने के बाद अब मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान सामने आया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य ने कहा है कि उन्होंने इस बारे में सीएम सुक्खू से इसलिए बात की क्योंकि वह चाहते हैं कि उनके विभाग के कर्मचारियों के साथ अन्याय ना हो। पहले कैबिनेट बैठक में भी उन्होंने कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी की बात बजट में डालने को कही थी और इस पर सीएम सुक्खू और अधिकारियों ने भी हामी भरी थी, लेकिन इसके बाद भी बजट में उन कर्मचारियों का जिक्र नहीं हुआ। तो ऐसे में विक्रमादित्य सिंह ने अधिकारियों व सीएम सुक्खू से इसकी शिकायत की थी। शिकायत करने पर उन्हें ये जवाब मिला था कि ये वर्ग गलती से छूट गए और इसे जल्द ठीक किया जाएगा और आने वाले प्रश्नकाल में जब सीएम सुक्खू इस पर जवाब देंगे तो ये जोड़ दिया जाएगा और जो कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी से छूट गए हैं उनके वेतन में भी बढ़ोतरी की जाएगी। इससे आगे पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह कहते हैं कि यदि वह अपने ही विभाग के कर्मचारियों की आवाज़ को सरकार के समक्ष नहीं उठा पाएंगे तो ऐसे में उनके मंत्री पद का क्या औचित्य रह जाएगा। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य ने बजट की भी सराहना की और उन्होंने कहा कि सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए सीएम सुक्खू ने अपने बजट में बड़ी घोषणाएं की है। कर्मचारियों को डीए बहुत समय बाद दिया गया है, साथ ही साथ लिव इनकैशमेंट की सुविधा भी पेंशनर्स को दी गई है। बहुत अच्छा बजट पेश किया है और प्रदेश के हर वर्ग के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ दिया गया है। खास करके कर्मचारियों के लिए डीए बहुत समय बाद डियरनेस अलाउंस दिया गया है और वैसे ही लीव इनकैशमेंट का उनको सुविधा दी गई है। और देखिए ऐसा नहीं है कि कोई मेरी नाराज़गी थी, मगर क्योंकि बजट में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आनी चाहिए थी मगर ख़ास करके मेरे विभाग से संबंधित थे। हमारे बहुत से मल्टीटास्क वर्कर्स हैं प्रदेश के अंदर, करीबन 4,500 मल्टीटास्क वर्कर्स हैं जो 4,500 रुपये प्रति माह पर कार्य कर रहे हैं। ये बहुत कम पैसा है और जो मिनिमम वेज है अलाउंसेस है उससे भी कम है। उसके ऊपर ये दिन रात प्रदेश की विपरीत परिस्थितियों में, खास करके जब आपका आपदा के समय में दिन रात इन्होंने काम किया, तो इनकी बढ़ोतरी के लिए हमने बात करी थी जो इस बजट में नहीं आया। इस विषय से मैंने मुख्यमंत्री से भी बात करी है और मैंने जो हमारे वित्त मंत्री है, वित्त सचिव है, उनसे भी बात करी है और जो प्लानिंग के हमारे अधिकारी हैं उनसे भी इसके बारे में बात करी। उन्होंने कहा है कि ये इनएडवर्टेंटली गलती से ये छूट गया था, ऐसी कोई उनकी इच्छा नहीं थी या ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। और अभी जब मुख्यमंत्री जी का रिप्लाई आएगा उसमें ये इसको ऐड कर दिया जाएगा। तो मैं क्योंकि मेरे विभाग से संबंधित जो भी मसले हैं उसको मैं बहुत गंभीरता से देखता भी हूँ, सुनता भी हूँ। उसमें कोई कमियाँ आती है तो उसको उठाना मेरा दायित्व है। इसमें मेरी कोई व्यक्तिगत नाराज़गी की बात नहीं है, मगर अगर मेरे विभाग के कर्मचारियों के साथ कोई अन्याय हो रहा है या उनकी आवाज़ को सुना नहीं जा रहा है तो उस विभाग का मुखिया होने के नाते ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं उस विषय को हाईएस्ट फोरम के ऊपर उठाऊं और इसीलिए मैंने उसको उठाया है। उसका संविधान भी हुआ है और आगे जैसा मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी इसके बारे में अपना वक्तव्य जब चर्चा का उत्तर देंगे, भी सरकार का हिस्सा ही है। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सरकार में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी आते हैं, मंत्री गण भी आते हैं और वैसे ही उसमें हमारे अधिकारी भी आते हैं। तो जिससे भी ये चूक हुई है उन्होंने माफ़ी भी मांगी है, मैंने उनसे बात करी है। उन्होंने कहा है कि गलती से ये चीज़ हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उन्होंने अब जब इसको कहा है कि ठीक कर देंगे तो हमको तो काम होने से मतलब है, मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत वो तो नहीं है। तो जब कह रहे हैं कि काम हो जाएगा तो अच्छी बात है, तो हमें तो काम होने से मतलब है। हमारे लोग खुश होने चाहिए, काम अच्छा कर रहे हैं, उनको समय पे तनख्वाह मिलनी चाहिए, समय पे उनका वेतन मिलना चाहिए और यही हमारा उद्देश्य है इस कुर्सी पे बने रहने का। अगर हम अपने लोगों की आवाज़ ना उठा पाए तो इस कुर्सी पे बैठने का कोई औचित्य नहीं बनता है।